अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें तो आज अदालत जाना था ना? जी जी, मैं बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ। आप नहीं चल रही? क्यों? बहुत मामूली सा केस है, मुझे यकीन है बेल हो जाएगी। मुझे आपका ये बदला हुआ रवैया समझ में नहीं आ रहा भाभी। आप यानी कि आप अचानक साहिर के इतने खिलाफ कैसे हो गई हैं? मैं खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं फरहान को अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। समी, मुझे लगता है कि हमने कभी फरहान को मौका ही नहीं दिया, तो मैं तो उसको एक मौका दे रही हूँ। तो इस मौके की वजह हमें भी बता दें आप। मैं भी समझना चाहता हूँ कि आप एकदम से फरहान के ऊपर इतनी मेहरबान कैसे हो गई हैं? मेरी नज़र में तो वो भाई साहब का कातिल है। तुम्हारा नज़रिया तुम्हारी जगह ठीक है, और मेरा नज़रिया ये है कि मैं फरहान को ऐसा नहीं समझती। लेकिन क्यों? आपको क्या पता है जो हमें नहीं पता? देखें देखें भाभी, मेरे मेरे सीने में बहुत बड़ा सा बोझ बनता जा रहा है। अदालत का वक्त हो गया है, आई थिंक यू बेटर गो। प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आपके ये फैसले नहीं समझ में आ रहे। मैं अपने फैसलों की खुद जिम्मेदार हूँ, और मैं ज़रूरी नहीं समझती कि उसकी वजह बताऊं सबको। ठीक है, जैसा आप चाहें। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बहुत मामूली केस है, एक दिन में जमानत मिल जाएगी। बात एक दिन में ज़मानत मिलने की नहीं है समी चाचा। बात यह है कि मैंने एक रात जेल में गुजारी। आपको अंदाज़ा भी है लोग किस किस्म की कहानियां बना रहे हैं। देखो, फरहान चंद महीनों में तुम्हारी कंपनी भी डुबो देगा। फरहान के इरादे ठीक नहीं हैं, कुछ करना पड़ेगा इसका। देखो, इसका हल सिर्फ यही है कि भाभी उससे खुद पावर ऑफ अटर्नी वापस ले लें, और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जब तक उनका इलाज चल रहा है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। डॉक्टर को ले जाना है बादल, मैंने उनको आज तो। हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। अब्बास, सर ये आपको लेटर आया। ठीक है, कोई वकील आए थे घर के नीलाम के लिए देखने। घर गया, ऑफिस गया, इज्जत गई। ये सब मैंने एक दिन में किया है, और मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हें सड़क पर लाकर तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर करूंगा, और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं होगी कि तुम भीख मांगने के लिए कटोरा ले सको। मगर एक ऑप्शन है मेरे पास। क्या? आकर मिलो, तुम्हारा वेट करो। तुम चाहो तो ये सब रुक सकता है, देर मत करना।
एक्सक्यूज मी सर, किससे मिलना है आपको? क्या हुआ? किससे मिलना है आपको? फरहान से। सर एनआईसी सबमिट करवाएं, आपकी एंट्री करनी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानती नहीं हूँ मैं कौन हूँ? सर मैं जानती हूँ आपको, तभी तो कह रही हूँ आपसे। आई एम सॉरी। एक मिनट सर, अब क्या है? सर आपकी चेकिंग लेनी है। सर माजरत के साथ आपकी जेब में मोबाइल है, वो भी आपको जमा कराना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, और जिस दिन वापस आया ना, तुम दोनों की जॉब जाएगी। साहिल, आओ बैठो। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आने में तुम्हें तकलीफ जरूर हुई होगी। क्या चाहते हो फरहान? इतनी जल्दी क्या है? हाल चाल तो पूछने दो। थाने में रात कैसी गुजरी? कोई निशान नजर नहीं आ रहे, लगता है मारपीट नहीं हुई। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया मैं यहाँ। क्या चाहते हो? यही देखना चाहता हूं कि एक दिन में क्या हशर हुआ है तुम्हारा। सोचो आगे क्या क्या होगा। पुलिस वालों को मैंने ही कहा था कि अभी मारने की जरूरत नहीं है, बुरा मारते हैं यार। घर भी बिकने वाला है, ऑफिस तो मैं ले ही चुका हूं। 10 साल का एक्सटर्नल ऑडिट करवाने जा रहा हूं मैं, और ये तो हम दोनों ही जानते हैं उसमें से क्या निकल कर आएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाए। मैं रुक सकता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है, मैं सिर्फ खुद को एक मौका देना चाहता हूं। सीधा सीधा बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कंपनी वापस कर दूंगा, घर नहीं बिकेगा, कोई ऑडिट नहीं होगा, बस सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। क्या काम है? सच बोलना होगा। पेरमशाह को बताना होगा कि तुमने उसे और मुझे धोखा दिया है, मुझे जेल भेजा है, लाहौर की फैक्ट्री तुमने बंद करवाई है, तायाबू के मौत के जिम्मेदार तुम हो। इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सब करने के बाद